भोजपुरिया समाज के प्रणाम। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। विकास के नाम पर नगर परिषद राजनीति के अखाड़ा बन गईल बा। सभे अपना बोली से गोली छोड़ रहल बा। विकास खातिर सभे बेचैन बा। केहू आवास, केहू नल जल, सड़क नाला त केहू जेम पोर्टल से हाई मास्ट लाइट के खरीद करवा के गली गली के अजोड़ करे खातिर हैरान बा। काहे कि जब गली में अजोड़ होई तो विकास लौकी आ आपन चेहरा के चमक बढ़ी। आज नगर परिषद के ई हाल में पहुँचावे के कमाल मामा माहिल के बा। उनका इशारा के बिना केकर मजाल बा जे एने ओने करे। आज ऐसन हाल हो गईल बा जैसे घर फूटे आ गवार लूटे। सब लोग अलगे अलगे डफली बजा रहल बा। अगर सब लोग एक मत से रहित तो जरूर विकास होइत। आ सेवक के का मजाल कि ऊ मालिक के घर में फूट डालो आ राज करो। ऐसन हालत में घर के गार्जियन के पहल करे के चाही। यहाँ तो दूसरे कहानी हो गईल। 24 गो वार्ड पार्षद लोग विकास के नाम पर एकजुट हो गईलन। आ वरीय वार्ड पार्षद आ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य बुंदेल पासवान के अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड के बैठक भइल, जौना से दबाव में आइल मुख्य पार्षद कलावती देवी आ उप मुख्य पार्षद मोहम्मद अलाउद्दीन का नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता के बीच घर के भांडा फोड़े के पड़ल। एकरा से समस्या के निदान ना हुई। सभे का एकजुट होके के पड़ी। सबसे पहले साहेबगंज के तमाम शहरवासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग तो ये चार्ज लगा कर पेपर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव हम लोग के ऊपर लाया गया, हमारे ऊपर और मेरे सभापति के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि आप तमाम शहरवासी ये जानते हैं कि अभी जो 2022 में चुनाव हुआ वो इलेक्टेड जनता के वोट के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति और का चुनाव हुआ। लेकिन कुछ पार्षद लोग हम लोग के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, जो सरासर बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 अधिनियम के तहत ये सरासर गलत है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के गए हैं उनको 5 साल तक कोई नहीं हटा सकता है। फिर ये कुछ लोग हम पर बहकावे में आकर, किसी के दबाव में आकर हम लोगों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाए। तो आप लोग बताइए कि 2.5 साल में लगभग 300 योजना पारित किए हम लोग। 300 योजना में 26 वार्ड में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है जो हम लोग नियम संगत योजना नहीं लिए। फिर भी हम लोगों के ऊपर लक्षण लगाया जाता है। तो क्या हम लोग जीत कर गुनाह कर दिए हैं? अगर ऐसा है तो हम तमाम नगर परिषद वासी से अपील करेंगे और सामूहिक हम लोग दोनों आदमी इस्तीफा देंगे। अभी जो वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी है वो कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व में कटिहार के बराड़ी में, जो प्रेस में भी आया हुआ है, कटिहार के बराड़ी में 4 करोड़ का गबन का उसके ऊपर आरोप लगा है। और ये कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग किसी तरह इसको यहाँ से भिजवा दिए थे और फिर जाकर मंत्रालय में अपना सेटिंग करके जैसे भी हो वो फिर यहाँ पर आ गया और 7 करोड़ रुपया का जेम के माध्यम से खरीदारी करके लूटने का प्रयास कर रहा है। उसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेन मकसद यही है। इसी कारण से वो 26 वार्ड पार्षद में से 23 वार्ड पार्षद को निजी लोग लालच देकर हम लोग के विरोध अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया है। तो साहेबगंज में हाई मार्क्स लगा, जो CCTV कैमरा लगा, क्या ये काम गलत कर दिए क्या? हम सब वार्ड मिल के किया है लोग, जितना जनता बलगलाया गया है वार्ड वाला को, बलगलाने का काम किया है कार्यपालक।
क्योंकि जनता तो भोला भाला है, उतना तो जानता नहीं है कि ये नियम कानून क्या होता है, लेकिन सब बलगराने के कामों तक पलट किया है। क्योंकि हम काम करेंगे तो सही तरीका से करेंगे, ना तो इस्तीफा दे देंगे। पैसा लेके ऊपर नहीं जाना, इसलिए पैसा चोरा के, सबको पता है कि हमको ऊपर जाना है, लेकिन हमको मालूम है कि हमको खाली हाथ जाना है। एक एक घर से जाके कोई पूछ ले, अभी जाते हैं कहीं जनता में किसी से पूछते हैं तो झाड़ू पर नहीं लेके दौड़ता है कि आपको तो 250 जीता हुआ हो गया, काहे नहीं आप काम करवाए हैं। किस किस को हम कहाँ कहाँ जवाब देंगे? उन सब बड़ा बड़ा आदमी सबसे हाथ मिला ले, हाँ मेरे जनता को सबको बरगला के रख दिया है, पूरा साहेबगंज के लोग को बरगलाया है, पूरा हमारा वार्ड सबको बरगला के रख दिया है। और वार्ड सब क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए भटक जाता है लोग रास्ता, लेकिन सब जनता लोग ही सब हमारा वार्ड को नहीं समझ में आ रहा है। एकता होकर के उसका क्या है, उसका लूटेगा कल भाग जाएगा, भुगतना तो तुम लोग को पड़ेगा। जाने जनता के सामने वोट मांगने झाड़ू पर नहीं लेके दौड़ेगा, यही ना कहेगा कि सभापति लूट ली, सभापति लूटेगी नहीं है, जिसको कहाँ से छानबीन करना है करके दिखा दे। हमारे जनतागण बड़े भाई रामदेव भाई और हमारे बैठे सभी सबको मैं कहना चाहता हूँ जी, आप हम लोग इसमें लड़ाई में साथ दीजिए। और मीडियागण से हम ये करना चाहता हूँ कि हमारे लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। विकास के लिए हम चले थे, शुरू भी किए थे, अब करते रहेंगे, लेकिन हमको रोका जा रहा है। अगर नहीं रोका गया रहा आज तक तो बहुत विकास किए रहते। धर्मशाला रोड आज तक ले बना था क्या? क्या टर्निंग पॉइंट वाला रोड कभी बना था क्या? अशोक चौक रोड हम बनाने के लिए निकले तो रोका जा रहा है। पैसा है हमारे नगर में, रोका जा रहा है। इसलिए आप लोग समझे, यही निवेदन है, इस लड़ाई में आप लोग साथ दें, हम विकास करेंगे। इसके लिए हमको कोई मार दे, गोली मार दे, गोली खाने के लिए भी रेडी है, लेकिन जनता हमको विकास के लिए जो चुना है उस पर हम खड़ा उतरना चाहते हैं। अब बताइए, स्ट्रीट लाइट हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है, स्ट्रीट लाइट लगे। 3000 स्ट्रीट लाइट का ये लिया गया, 3000 स्ट्रीट लाइट आएगा हमारा 600 वार्ड में, रोशनी हो जाएगा। अभी इसमें जैसे 30 को हाई मार्क्स कर दिया टेंडर, एक हाई मार्क्स का दाम है 12 लाख रुपया, मीनापुर में उसका पेमेंट हुआ है 8 लाख रुपया, 4 लाख का गबन पड़ रहा था, क्या हम रोके नहीं? हमको हाई मार्क्स 30 को क्या होगा, उतना में स्ट्रीट लगाइए ना। तो हम लोग को विकास के लिए रोका जा रहा है। अब बताइए, आवास में वार्ड लोग है, वो लोग को घूस चाहिए, बदनाम करेगा हम लोग को। आवास हम लोग फ्री किया है, जनता को 1 रुपया नहीं देना है। अब बताइए, पहले हम अशोक चौक बनवाए, न छठ घाट बनवाए, न भूतनाथ के पास शमशान घाट बनवाए, न रोड नाला बहुत हमारा वार्ड में जो नहीं है उसको न हम बनवाएंगे। आगे बिना काम का कचरा दाबने वाला गाड़ी चाहिए 50 लाख का, सीसी वाला काम जिसमें ज़्यादा दूध फलों है वही करने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है, जिसको हम विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के कारण इसमें हमारे वार्ड पार्षद भाई लोग जो है वो भी कुछ बहल गया है, लोग भी समझ जाएगा। अब एक कार्यपालक जो है 30 तारीख का इनका ट्रांसफर होने वाला है, ये चाह रहा है जाते जाते हम जितना यहाँ से लूट के चल जाए। भाई कल पैसे नहीं रहेगा, हमारा रोड नाला कैसे बनेगा, हमारा सब कैसे बनेगा? हम बोलेंगे पहले रोड नाला बनाइए ना, स्ट्रीट लाइट लगाइए। नल जल के जहाँ 600 वाट में हमें नल जल खराब पड़ा हुआ है, लोग को पहले पानी ना चाहिए। आगे कचरा दाबने वाला हम गाड़ी लेके क्या करेंगे? 30 को हाई मास में लेके क्या करेंगे? स्ट्रीट लाइट लगाइए उसको। जो सब नगर परिषद में इतना बढ़िया काम हुआ जिसका जवाब नहीं था कोई भी। आज हम आपको बता देते हैं कि पूरे बिहार में नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था, जो साहेबगंज 1 नंबर स्थान है, जो विकास के माध्यम से, इसका श्रेय जितेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष अलाउद्दीन साहब को हम मैं श्रेय देता हूँ। अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज नगर परिषद का आया उसको हमने बड़ी बारीकी से देखा। इसके बाद जितेंद्र गुप्ता जी का फोन आया कि आप बैस महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं, बैस के साथ जो हुआ है आपको अच्छा लग रहा है? हमने कहा कि कहीं से विधि संगत काम आपके साथ नहीं हुआ है। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।